हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर को, रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रिपीटिंग नंबर है 5.3777777, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ एग्जैक्टली ये नंबर, अगर मैं एग्जैक्टली ढूंढना चाहूँ इतना नंबर, तो इतना नंबर होगा कहाँ पे। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ भाई 1 नंबर लाइन पे बनाओ या 2 बनाओ, तो आप बना दो एग्जाम्पल कि हमारे पास ये आप नंबर लाइन ऐसे बनाओगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऐसे नंबर को 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इस तरीके से मैं नंबर बोलता हूँ। भैया 1 यहाँ पे होगा, आप बना सकते हो। 2 यहाँ पे होगा, आप बना सकते हो। इवन अगर मैं बोलता हूँ 0.5 कितना होगा, तो आपको पता होगा 0.5 1/2 होता है ना। तो ये हमारे पास 0.5 जो होगा वो हमारे पास कहीं ये 0 है, तो इसके बीच में होगा। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 1.5 कहाँ होगा, तो 1.5 कहीं यहाँ होगा। 2.5 कहाँ होगा, 2.5 कहीं यहाँ होगा। अगर कोई भी नंबर बोलूँ तो मैं ठीक है, आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, इस टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं, वो है कि भाई अब 3 7 4 डिजिट तक, 5 डिजिट तक है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ईजी है इसे रिप्रेजेंट करना, कुछ नहीं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा, दो रैशनल नंबर के बीच में से 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, है ना। जैसे इसके बाद क्या होगा, अगर मैं 1.1 को यहाँ पे, अगर मैं 1 और 2 को जूम कर लूँ, इसे जूम करता हूँ, इसे मैं जूम करता हूँ, ये 1 लिखा मैंने, ये 2 लिखा, आगे और नंबर होंगे, इसको मैं जूम करता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो हर पॉइंट दिखा पाना संभव नहीं है। तो यहाँ होगा 1.1, फिर होगा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, और यहाँ का 1.9, और उसके बाद 2 आ जाएगा, है ना। तो अब उसी प्रकार से, जैसे कि हमारे पास कितने हैं, 1 और 2 के बीच में और इन्फिनाइट नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1.1 और 1.2 अगर मैं लेता हूँ, 1.2 और 1.2 लेता हूँ, तो इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, तो 1.1 और 1.2, इसके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, इसमें होगा 1.11, है ना, यहाँ पे 10 था, तो 1.11, फिर 1.12, 1.13, 1.14, डॉट डॉट डॉट, फाइनली हमारे पास 1.2 तक हम पहुंचेंगे, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और फिर 1.2। फिर उसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों को भी और जूम करके लिखूं, इन दोनों को और एक्सपेंड करके लिखूं, तो यहाँ 1.11 है, और यहाँ पे 1.12 है। इसके बीच में अगला नंबर क्या होगा, 1.110 है, तो ये 1.111 होगा, ये 1.112 होगा, ये 1.1113 होगा, 1.114, एंड सो ऑन, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसको भी शो करेंगे नंबर लाइन पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं। उदाहरण के लिए मैं जैसे बोलता हूँ, कितना था हमारे पास था 5 पॉइंट, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 5.3777777। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे 5 कहाँ आता है हमारे पास। ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक रहने देते हैं। अब बताओ 5.3 कहाँ होगा, यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ 4.1, 4.2, 4.3, 4.9 होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, 6.1, 6.2 होगा। तो ये कौन से रीजन में लाई करेगा, ये जाहिर सी बात है इस रीजन में ही लाई करेगा। 5.1 होगा, 5.2, 5.3, यहाँ फिर 5.4, 5.5, है ना, 5.3 यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 6 को यहाँ पे लिख लेंगे और इसको जूम करके लिख लेंगे। उदाहरण के लिए, एक तरीके से समझने के लिए, जैसे कि हमारे पास ये रहा, मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा मैंने 6। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या है, 5.0 है, यहाँ पे क्या है, 6.0 है। अब 5.0 के बाद क्या आएगा, 5.1 आएगा, 5.2 आएगा, फिर 5.3 आएगा, फिर 5.4 आएगा, फिर 5.5 आएगा, फिर 5.6, 5.7, 5.8, और फिर 5.9, और फिर हमारे पास ये 6 आ जाएगा। गैप थोड़ा नहीं है तो आप समझो। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने ये जो नंबर था इसको यहाँ पे थोड़ा जूम करके लिख दिया, और ये 6, इसको जूम करके लिखा, देखा इसके बीच में कितने नंबर, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया बस। अब बताओ हमारे पास ये नंबर है, हमारे पास 5.37। अब 5.37 कहाँ लाई करेगा, अब जाहिर सी बात है 5.37 इसके और इसके बीच में लाई करेगा। यहाँ पे तो 5.21, 22, 23, 29, 29 होगा, 29 या फिर 3 आ जाएगा। इधर 5.41, 42, 43, 4 होगा। तो 5.31, 32, 34, 35, 35, 36, 7, 36, फिर 37, यहीं कहीं लाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को लिखता हूँ। अब मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5.3, और यहाँ मैं लिखता हूँ 5.4। ठीक है। अब 5.30 है, हम
पहले एक डेसिमल तक बढ़े, अब हम 2 डेसिमल तक बढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा 5.31, फिर हमारे पास क्या आएगा 5.32, फिर 5.33, फिर 5.34, फिर 5.35, फिर 5.36, 5.37, 5.38 और 5.39, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा। थोड़ा गैप हो जाएगा, तो आप इंटरवल ध्यान से लिखना। ओके, अब मैंने क्या किया एक्चुअली में, अब 5.37 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई कर रहा है। मैंने 5.3 को जूम करके यहाँ लिखा और 5.4 को जूम करके यहाँ लिखा, और उसके बीच में देखो कितने सारे नंबर है हमारे पास। अब हमें किससे मतलब था 5.37, 5.37 हमारे पास मिल गया, 5.37 हमारे पास ये रहा। अब हमें उसके अगले डिजिट क्या है 37, तो 5.37 कहाँ लाई करेगा, जाहिर सी बात है 5.37 और 5.38 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इसके बाद तो 38 के बाद 381 हो जाएगा, 382 हो जाएगा, 385 हो जाएगा, 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। इससे पहले क्या होगा 5.36, 36, 361, 362, 363, यहाँ पे क्या होगा 5.37 के बाद हमें अगला डिजिट 7 चाहिए ना, तो 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं ऐसे, हम यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को जूम करते हैं, 5 पॉइंट यहाँ पे 5.37 और यहाँ पे हम लिखते हैं 5.38। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, पहले 5.370 होगा, फिर उसके बाद क्या है 5.371, फिर 5.372, फिर 5.373 और फिर 5.374, फिर 5.375, 5.376, फिर 5.377 आ गया हमारे पास, फिर 5.3778, फिर 5.3779 और फिर हमारे पास 5.3779 का फिर 5.38 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें हमें किससे मतलब था, हमें तो 5.377 से मतलब था, 3 डिजिट तक हम पहुंच चुके हैं। देखो अब चौथा डिजिट तक भी पढ़ना है हमें, क्या है फिर इस इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, अगला जो नंबर है उसके बाद भी 7 है, तो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा 5.3771, 772, 773, 774, 775 और 776 का फिर 777 आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो हम इसको जूम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5.377 क्या था, हमारे पास 70 था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या था 5.3778 था हमारे पास यहाँ पे। अगला नंबर क्या आएगा 5.3771, ठीक है, फिर हमारे पास आएगा 5.3772, फिर 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, फिर 5.3777। अब हमारे पर हम 3 डिजिट तक पहुंच गए, बस अगले स्टेप्स में हमें 2 डिजिट तक और जाना है आगे। 3 है ना, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, नहीं मेरे ख्याल से क्वेश्चन में 4 ही डिजिट तक था ना, हाँ 4 ही डिजिट तक था, इतने में काम हो जाएगा हमारे पास, बस अगले स्टेप्स में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 5.377, इसके बाद क्या आएगा 5.3778 आएगा, है ना, फिर हमारे पास क्या आएगा 5.3779 आएगा, फिर हमारे पास 5.3776। चलो एक मिनट, ओके यहाँ से एक थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक हो गया है, 5.377 का 5.3778 आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे फिर ये 9 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये 5.38 आएगा, ठीक है 79 पर। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास ये गया, और यहाँ पे 5.378 आएगा, ये गया, है ना, इसे थोड़ा मिस्टेक्स हो जाती है। ओके, तो हमारे पास अब क्या है, अब 5.37, अगला एक और 7 चाहिए, वो कहाँ लाई करेगा, इन दोनों नंबरों के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ पे जूम करके लिख लेंगे, तो हमारे पास एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्केल से खींचने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा अगला नंबर, हम लिखेंगे 5.377, 3 बार 7 0, उसका क्या होगा 5.37771, फिर हमारे पास 5.37772, फिर हमारे पास क्या आएगा 5.37773, फिर हमारे पास आएगा 5.37774, फिर 5.37775, फिर 5.37776 और फिर 5.3777 और ये लास्ट 7, ये हमारे पास हो गया। अगला नंबर क्या होगा,
अगला नंबर होगा 5.377779, सॉरी 778। 10 नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट समझ जाना आप, ठीक है। तो हमने क्या किया, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड हमने यूज किया है। हमने ये पता था दो नंबरों के बीच, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो हमने क्या इसको जूम करके देखा। फिर 5 और 6 के बीच में 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 ये होगा नंबर। हमें 5.37 एक डेसिमल और तक चाहिए था, तो हमने देखा 5.3 और 5.4 के बीच में क्या आएगा, 5.31, 32, 34, तो हमने देखा 5.37 मिल गया। फिर हमें एक और अंक तक चाहिए था, फिर हमने और देखा तो 5.37, फिर 7 हमें मिला। फिर एक और अंक तक चाहिए था, फिर हमें 7 मिला। फिर एक और अंक तक चाहिए था हमें, और फाइनली हमें ये मिल गया। तो हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से इसको हमने शो कर दिया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये है हमारे पास, हमें 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमारे पास 10 आ गया। अब 3.7 कहाँ पे लाई करेगा, जाहिर सी बात 3.7 हमें कहाँ लाई करेगा, इन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा। 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3765 कहीं यहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप्स में हम इन दो नंबरों को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे, 4 को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ उठा के लिख दिया, इसको यहाँ उठा के लिख दिया। आपको एरो शो नहीं भी कर सकते एग्जाम में, चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये 3.0 है, फिर 3.1 आएगा, फिर 3.2 आएगा, फिर 3.3 आएगा, फिर 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7, 3.8, 3.9 और फिर हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब देखो 3.7 कहाँ लाई कर रहा है यहाँ पे, ये गया हमारे पास 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। इससे पहले नहीं लाई करेगा, इस पर 361, 362, 36 आएगा। अगला डेसिमल 7, तो 7 यहाँ पे देखो ये है, तो इसी के बीच में आगे कहीं लाई करेगा, और 3.8 से पहले कहीं लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि 8 से तो 7 छोटा होता है ना, इसलिए इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब हम इन दोनों को जूम आउट करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे 3.7 और यहाँ लिख देंगे 3.8 और इसको बढ़ाएंगे। तो अगला नंबर क्या होगा, 3.7 जीरो के बाद क्या आएगा 1, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78, फिर 3.79 और 3.8, ये गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो 3.76 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। इसके बाद क्या लाई करेगा, 61, 62, 63, 64 कहीं 5 कहीं पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप्स में हम इसको जूम आउट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3.76 और यहाँ लिखेंगे 3.77, फिर 3.6 के बाद क्या आएगा 3.761, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, 3.765, फिर 3.766, 3.767, 3.7768 और 3.769, यहाँ पे वो दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट समझ जाना वही नंबर होगा उसका 3.77। अब हमारा काम हो गया, क्यों क्यों, क्योंकि हमारे पास 3.65 ये रहा और नंबर लाइन पे हमने इसे सो किया सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से। दो नंबरों को देखो, जूम करके देखो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। फिर इनफाइनाइट देखो, इतने छोटे नंबर थे, इनको भी हमने जूम करके देखा, तो इसके बीच में देखो कितने सारे नंबर है, फिर हमें ये मिला, फिर इसको हमने जूम किया। तो आप ऐसे जूम आउट करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, अनंत तक कर सकते हो आप, इनफाइनाइट तक, जब तक हम प्लैंक लेंथ पे ना पहुंच जाए, प्लैंक लेंथ पे ना पहुंच जाए, ठीक है। जिससे छोटी चीजें ब्रह्मांड में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकती प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली। खैर वो तो बात की चीजें, अगर आप फिजिक्स पढ़े तो, फिलहाल हम 9th और 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो ये रहा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सेम विजुलाइज करना है, बट हमें क्या करना है, हमें किसके विजुलाइज करना है, 4.26 को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 4.2626 ये होना चाहिए, ये नंबर लाइन पे हमें शो करना है। तब जाहिर सी बात है हम सबसे पहले किसको शो करेंगे, पहले देखेंगे 4 कहाँ आता है नंबर लाइन पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास हो गया 10। अब 4 यहाँ पे लाई कर रहा है, 4 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो 4.2 कहाँ लाई करेगा, जाहिर सी बात है 4.1, 4.2 कहीं यहाँ लाई करेगा। तो हम 4 और 5 को जूम करते हैं, फिर हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन, और ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 5 है, इसको जूम करते हैं। इसके बाद क्या आएगा, 4.0 था ये, तो 4.0 के बाद 4.1, फिर 4.2, फिर 4.3,
फिर 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और फिर हमारे पास ये 5 आ जाएगा। 4.2 हमें मिल गया है। अब 4.2 के बाद हमें क्या है, 4.26 चाहिए। अब 4.26 के बाद क्या आएगा, 4.21 हो जाएगा यहाँ पे। अगला नंबर 4.21, फिर 22, 23, 24, 25, 26 यहीं कहीं लाई करेगा। तो हम इन दोनों नंबरों को जूम करते हैं, तो हमारे पास ये रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4.2 और यहाँ हम लिख देंगे क्या, 4.3 और इसको जूम करते हैं। 4.20 है, इसके बाद क्या होगा 4.21, फिर 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, बस हमारे पास 4.3 आ जाएगा। अब देखो 4.26 चाहिए था हमें, 4.26 हमारे पास कहाँ है, ये रहा 4.26 और 27। अब 4.26 के बाद कहिए 4.262 चाहिए, तो 4.261 होगा, फिर 4.262 होगा, 4.263 होगा। तो इसके बीच में इतने नंबर लाई करेंगे, तो इसको हम जूम आउट करके देखते हैं। पहला है 4.260 है ना, फिर 4.261, फिर 4.262, फिर 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 और 4.267, 4.268, 4.269 और हमारे पास यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 4.27। ठीक है, 0। खैर अब हमें क्या चाहिए था, 4.262 चाहिए था। 4.262 कहाँ है, ये रहा हमारे पास। अब 4.262 के बाद क्या आएगा, 2621 आएगा, 262 आएगा, 263, 264, 265, 266 आ जाएगा। फाइनली हमें फिर इन दोनों नंबरों को जूम करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 इसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 4.2620, फिर हमारे पास क्या होगा 4.2621, फिर 4.2622, फिर हमारे पास क्या होगा 4.2623, फिर 4.2624, फिर 4.2625, फिर 4.2626, ये हमें आ गया हमारे पास नंबर। फिर वही 4.2627, 4.2628, 4.2629 और फिर हमारे पास ये आ जाएगा 4.263। तो ये हमने इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। यही है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, कुछ नहीं है। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि भाई दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट अनंत नंबर होंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, इसको हमने जूम आउट किया, इसको हमने क्या किया, इसको हमने जूम आउट किया 4 और 5। अब 4 और 5 के बीच में पता है 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4. अलग बहुत सारे नंबर होंगे, हमें चाहिए था 4.2, तो 4.2 यहाँ मिल गया। अब 4.2 और 4.3 के बीच में अगर नंबर देखो तो 4.2 के बाद क्या आएगा 4.21, 2223, तो यही हमने लिया 4.21, 22, 23, 24, ये बढ़ता गया। फिर अगले स्टेप्स में एक डेसिमल और बढ़ जाता है, यहाँ पे एक डेसिमल बढ़ा, यहाँ पे 2 डेसिमल, यहाँ पे 3 डेसिमल, यहाँ पे 4 डेसिमल, सब बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। एग्जाम्पल की क्वेश्चन भी कर लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ऑपरेशन सीखेंगे इरेशनल नंबर का। तब तक के लिए बाय बाय।